तो दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। ठीक है, मुझे कितना टाइम लगा, मैंने कितना टाइम दिया आर्मी में जाने के लिए और मैंने कैसे निकाला ये चीज़ें। ठीक है, भर्ती वगैरह कैसे निकाला आपको मैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में अपनी जर्नी बताऊंगा। तकिया नहीं है तो ये ईंटा जंगल में मिला, ईंटा ही लगा लिया चेस्ट में। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। खैर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, जंगल में ही है। ठीक है, तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे इंडियन मतलब मैं कैसे आया। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्पोर्ट्स से था, क्रिकेट वगैरह खेलता था। और क्रिकेट खेलता था इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि फिटनेस और मेरी फिजिकल इम्प्रूव रही होगी पहले से। तो मेरे चाचा जी जो हैं वो पुलिस में है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भर्ती आई थी 2019 में लगभग। तो उन्होंने बोला कि बेटा फॉर्म डाल दो, तुम अपना क्रिकेट खेलते रहना, फॉर्म डाल दो और अपना दे देना एग्ज़ाम। हो सकता है अगर लक है तुम्हारा, किस्मत है, मेहनत करोगे कि तुम निकल जाओगे। खैर मेरा कोई मतलब मूड नहीं था कि मुझे जाऊं मैं आर्मी में या देश सेवा करूं। मतलब देश सेवा का किसी को भी मौका मिलेगा वो करेगा, बट मेरा तो क्रिकेट का ही मन था। बट जब भर्ती आई तो मैं भर्ती के लिए गया। अमेठी में मेरी वो थी रैली, अमेठी में, मेरठ में, ऐसे करके तो कुछ था। तो रैली भर्ती में मेरे गांव के और 4-5 लोग थे जो लोग रेगुलर रनिंग करते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी तैयारी करी थी आर्मी में जाने के लिए। 1600 मीटर, पता नहीं कितने कितने घंटे वो लोग दौड़ते थे 1600 मीटर करने के लिए। तो हम लोग साथ में ही थे, एक ही बैच में हम लोगों को। पहले तो हम लोग वहाँ गए, हमारी हाइट वगैरह चेक कराई गई और रात भर बैठा के रखा उन लोगों ने। ठीक है, मेरी पहली ही भर्ती थी, इसके पहले मैंने कभी भर्ती नहीं देखी थी। और जो मेरे साथ लोग थे ना, उन्होंने देखी थी और उन्होंने ही मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है। तो 2-3 बैच गए जिसमें 300, कुछ में 150, कुछ में मतलब अलग अलग उसके अकॉर्डिंग बैच उन्होंने छोड़े। तो मैं देखता रहा कैसे कैसे रनिंग करना है। ठीक है, तो मेरे चाचा जी जो थे उन्होंने बताया था कि देखो ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि तुम्हारी 1600 मीटर की रनिंग इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, इम्पॉर्टेंट ये है तुम्हारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है। तुम्हें जो खींचने वाली चीज़ें हैं ना, जो लास्ट तक जो पावर अपनी है वो लास्ट तक बचा के रखनी है। तो मैंने अपनी पावर को कोशिश, और उन्होंने ये बोला है कि आपको पहले राउंड या दूसरे राउंड में ताकत नहीं लगाना है, आपको पहले राउंड या दूसरे राउंड में केवल और केवल मेंटेन करके चलना है अपनी एवरेज रनिंग। ठीक है, और मैं वही कर रहा था। जब हमारा बैच आया तो मैंने देखा मेरे साथ के लोग जो गांव से थे, 2 लोग मेरे साथ थे। ठीक है, तो वो भी मेरे साइड में ही थे, एक पीछे था एक साइड में था। तो रनिंग जब स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उन्होंने, हम लोग पीछे थे सबसे। ठीक है, हम लोग फ्रंट में नहीं बैठे थे, हम लोग सबसे पीछे थे। और उन्होंने जो मतलब इस स्काउट वाले होते हैं जिन्होंने बोला गो, ठीक है, जो बोलते हैं आर्मी के ही होते हैं, देश के जवान होते हैं, और वो ट्रायल ले रहे थे। तो उन्होंने फ्रंट गो की जगह बोला, गो की जगह गो बैक, है ना, गो बैक उन्होंने बोला। तो आधे लोग तो वहीं पर हड़बड़िया गए, चकरा गए कि इन्होंने क्या बोला। कुछ लोग तो उल्टा मतलब सीधा दौड़ गए, जो आगे वाले थे वो सीधा दौड़ गए और हम लोग तो पीछे थे। तो 2-4 लोग जो समझ गए वो भी दौड़ गए आगे, और उन लोगों के साथ हम लोग भी समझ गए तो दौड़ गए। और वहीं पे आर्मी के जो जवान थे वो बता रहे थे गो बैक मत, पीछे भागो, उल्टा भागना है। ठीक है, तो हम लोग तो सबसे पीछे थे। तो भाई हमारे पास चांस था, क्योंकि सबसे पीछे होकर के अब हम लोग सबसे आगे आ चुके थे। फिर हमने क्या किया कि पहले राउंड तक वो बंदा मेरे साथ जो गांव वाला था, जो मेरे पीछे था, वो मेरे साथ ही था। तो उसके मोटिवेशन में मैं दौड़ता रहा पहले राउंड तक। ठीक है, फिर दूसरे राउंड में जब शुरू आया तो मेरे जो साइड वाला मेरे गांव का बंदा था राजेश, वो भी मेरे साथ दौड़ने लगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब हम लोग 3 लोग हैं साथ में, हमसे 7 लोग आगे थे, 7 लोग हमसे आगे थे, बाकी हम लोग 3 लोग साथ में थे। और गो बैक बोलने की वजह से जो क्राउड था, जो भीड़ था, जो प्रॉब्लम होती रनिंग में, वो नहीं हुई थी। ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी थे, अपने आप को मैं बहुत लकी समझ रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं रनिंग नहीं इम्प्रूव कर पाता, शायद कभी भी मैं रनिंग नहीं ले पाता। ठीक है, तो उसके बाद जब हुआ तो मैंने क्या किया कि मैं दूसरे राउंड तक मेंटेन कर रहा था और वो लोग जो मेरे साइड वाले थे वो खींच रहे थे दूसरे राउंड में ही। ठीक है,
तो तीसरे राउंड में उनकी हवा निकल गई और तीसरे राउंड में मैं कोशिश कर रहा था, जो आगे 7 लोग हैं उनमें से आगे 5 में बना रहूँगा, ठीक है। तीसरे राउंड में कोशिश कर रहा था मैं, और मुझे कहीं पर भी स्टेमिना वीक नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्रिकेट खेलता था, तो जिम करता, रनिंग करता, ढेर सारी, फास्ट बॉलर था मैं, ठीक है, मीडियम पेसर। तो ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, तो उस वजह से मुझे कभी फिटनेस में प्रॉब्लम नहीं समझ में आई कि मैं दौड़ पाऊँगा या नहीं दौड़ पाऊँगा। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि लास्ट राउंड में हम लोग आगे जो 7 लोग थे उनमें से 4 लोग तीसरे राउंड में पीछे हो गए मुझसे, और हम लोग दो लोग पीछे से आ गए हमारे, तो हम लोग 6-7 लोग टोटल थे लास्ट राउंड में। और लास्ट राउंड में मेरे चाचा जी ने बोला था और सभी लोग बोले थे कि लास्ट राउंड में जब हाफ आ जाए, पूरा नहीं, पूरे लास्ट राउंड में अगर आप खींचोगे तो लास्ट में, एंड में जब 100-200 मीटर बचेगा तो आप वहाँ पर स्किप कर जाओगे, वहाँ पर आपका सीना फूलने लगेगा। आपको जो 100-200 मीटर लास्ट में है ना, वहाँ पर लॉन्ग स्प्रिंट लगानी है। फिर आपको मेंटेन करके चलना है धीरे-धीरे, लेकिन जो पावर लगानी है वो 100-200 मीटर में लगानी है। मैंने वही किया, लास्ट में 100-200 मीटर बचा, मैं वहाँ पर अपना पूरी जान लगा दिया मैंने, 100-200 मीटर स्प्रिंट लगाई, पैरों में जान थी, बालर था, ताकत थी ही शरीर में। तो फिर मैंने वहाँ से रनिंग क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद और जो प्रक्रियाएँ होती है मैंने वो दिया, और मेडिकल में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, टोकन वगैरह मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। रिटन एग्ज़ाम की बात है, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में मुझे समस्या आ सकती थी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना, मेरे चाचा जी पुलिस में थे, तो उन्होंने मेरी कोचिंग लगवा दी थी फॉर्म डलवाने से पहले। और जहाँ मैं क्रिकेट खेलता था, मैं कानपुर में क्रिकेट खेलता था, तो वहाँ पर भी मेरी डिफेंस फिजिकल एकेडमी में कोचिंग लग गई थी, ठीक है। तो और मैं 10th तक अच्छा था, 10th तक पढ़ने में भी अच्छा था, इतना ख़राब भी नहीं था पढ़ने में। और मैं बता दूँ, मैं कोचिंग से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ता था, ठीक है, मैं ऑनलाइन स्टडी करता था। तो ऑनलाइन स्टडी से एग्ज़ाम बहुत ही सरल था, ठीक है। कितना ही एग्ज़ाम आएगा ट्रेडमैन में, ठीक है, कितना ही तगड़ा एग्ज़ाम आएगा ट्रेड्समैन में, तो इतना तगड़ा ट्रेड्समैन में एग्ज़ाम नहीं आया था। तो फिर वो भी क्लियर हो गया, और इस तरीके से सारी चीज़ें हुई, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अपनी जर्नी से, कि अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल रेगुलर रनिंग करिए, क्योंकि मैं रेगुलर रनिंग करता था ग्राउंड में अपने, जब मैं क्रिकेट में जाता था, कोच हमें ग्राउंड में घुसने से पहले 7 बार 5 बार रनिंग करवाते थे। तो वो जो रेगुलर रनिंग थी ना, उसने मेरे माइंडसेट में कहीं पर भी मुझे ये नहीं समझने दिया कि मैं वीक हूँ और मैं नहीं रनिंग कर पाऊँगा। और जो लोग आर्मी फॉर्म डालने के बाद खूब ज़्यादा रन कर रहे थे, वो मुझसे पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर रनिंग करता था। धीरे-धीरे आप भले ही दौड़िए, लेकिन रेगुलर करिए। रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है? बाकी जो पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, और जो भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।